ये आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है जो आपको आज हमें पढ़ाना है वो है क्रोमोप्लास्ट। ये प्लास्टिड का ही दूसरा टॉपिक है जिसको आप जानेंगे। पिछली बार हमने ल्यूकोप्लास्ट कराया था। आपको अगर इस चैप्टर को अच्छे से समझना है तो एक एक करके सेल के सारे लेक्चर अगर आप देखेंगे तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर दूसरी या तीसरी बार आप देख लेंगे तो चैप्टर बिल्कुल ही फंडामेंटल आपका इसका क्लियर हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो अगर आपको अच्छे से समझ में आता है तो और दूसरों को भी इसको बताएं। तो क्रोमोप्लास्ट, क्रोम है ग्रीक क्रोम, क्रोम मीन्स क्या होता है? कलर। ये क्या है? कलर्ड प्लास्टिड है। बहुत थोड़ा सा उस दिन बताया था और हमने ये भी बताया था कि इसमें क्रोमोप्लास्ट में ये नॉन कन्वर्टेबल होता है, कभी भी ये दूसरे टाइप के प्लास्टिड में कन्वर्ट नहीं होता है। ल्यूकोप्लास्ट कन्वर्टेबल है, क्लोरोप्लास्ट कन्वर्टेबल है, बट क्रोमोप्लास्ट कन्वर्टेबल नहीं है। और ये भी बता दिया था कि ये जो प्लास्टिड होते हैं उनको कौन फार्म करता है? तो उनको फार्म करते हैं प्रोटोप्लास्टिड। आगे देखिए, इसमें जो और कॉम्पिटिटिव चीजें जो ज्यादा पूछी जाती हैं उनको मैंने पूरा आपको बताने की कोशिश की है। अगर आप इसको अच्छे से करेंगे तो पूरा का पूरा चैप्टर आपको बहुत ही अच्छे से और ये टॉपिक भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इन कैरेट क्या होता है इसमें? ल्यूकोप्लास्ट इज कन्वर्टेड इनटू क्रोमोप्लास्ट। पहले भी आप जानते हैं, मैंने पिछली बार में भी आपको एग्जांपल दे करके बताया था, जहां पर मैंने आपको टमाटो का भी एग्जांपल दिया था और हमने आपको चिली का दिया था कि पहले जो टमाटर होता है वो कलरलेस होता है या व्हाइट कलर का होता है। किसके कारण होता है? ल्यूकोप्लास्ट के कारण होता है। फिर वो क्या होता है, कुछ दिन बाद वो ग्रीन हो जाता है, साइज और बढ़ता है, फिर ग्रीन हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि ल्यूकोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। उसके कुछ दिन बाद आप देखते हैं कि वो पिंक कलर का हो जाता है, पक जाता है। वहां पर क्या हुआ कि जो पहले ल्यूकोप्लास्ट क्लोरो में हुआ, फिर फाइनली क्लोरोप्लास्ट जो होता है क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो जितने भी फ्लावर हैं और फ्रूट्स हैं उनको जो कलर देने का काम करता है वो कौन काम करता है? क्रोमोप्लास्ट। तो वही यहां पर कैरेट में बताया गया है। अब इसमें टमाटर में पिगमेंट कौन सा होता है? ध्यान रखिएगा, ये आप कभी कभी ये पूछा गया है कंपटीशन में। लाइकोपीन मैंने अंडरलाइन कर दिया है कि टमाटर को में पिगमेंट लाइकोपीन पाया जाता है जो इसको एक कलर देता है, पिंक कलर। फियोप्लास्ट, ये फियो मीन्स होता है ब्राउन। जो ब्राउन एल्गी वगैरह होते हैं उनका एक स्पेसिफिक कलर किसके कारण होता है? इसीलिए फियो वर्ड आया है। ये कौन इसमें होते हैं? कौन इसमें आते हैं जिनमें फियोप्लास्ट पाया जाता है, ब्राउन पिगमेंट पाया जाता है या ब्राउन प्लास्टिड पाया जाता है? ये डायटम्स में ऐसा होता है, इसके अलावा डाइनोफ्लैजिलेट में होता है और फियोफाइसी जो ब्राउन एल्गी हैं उनमें होता है। रोडोफाइसी, रेड एल्गी में क्या कौन सा प्लास्टिड होता है? उसके लिए एक नाम दे दिया गया है, कभी कभी इस पर भी अलग प्लास्टिड के नाम से आ जाता है, रोडोप्लास्ट। जैसे यहाँ फियोप्लास्ट आपने जाना ब्राउन का, इसी तरीके से रोडो रेड फॉर रोडो इक्वल टू रेड। इसमें पिगमेंट कई बार पूछा गया है, कौन सा होता है? इसमें होता है फाइको एरिथ्रिन। रेड कलर देने के लिए कौन सा पिगमेंट होता है? फाइको एरिथ्रिन, याद रखिएगा। अब प्लास्टिड बनते कैसे हैं ये ध्यान रखना पड़ेगा। बडिंग प्रोसेस से बनते हैं या सेल्फ रिप्लिकेशन से भी ये बनते हैं, और या तो इनको कौन बनाता है? प्रोटोप्लास्टिड बनाता है। कौन इनको बनाता है? प्रोटोप्लास्टिड इनको बनाता है। ठीक है। इसके अंदर जो डीएनए पाया जाता है, आपको पहले बता चुका हूं कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का जो डीएनए होता है वो सर्कुलर डीएनए होता है, और इसी के नाम से प्लास्टिड के जीन को क्या कह दिया गया? प्लास्टिजीन। एक वर्ड आ गया, प्लास्टिजीन आ चुका है, पूछा जा चुका है। या इसको प्लास्टिडोम भी कहते हैं। इसके डीएनए को प्लास्टिडोम कहते हैं। बहुत ही अगली इंपॉर्टेंट बात, द ऑरिजिन ऑफ प्लास्टिड इज नेवर डी नोवो। इसका मतलब क्या होता है? प्लास्टिड नेवर ओरिजिनेट फ्रॉम साइटोप्लाज्म। कभी भी साइटोप्लाज्म से इसका फॉर्मेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? बिकॉज
B/C मीन्स होता है बिकॉज लिख दिया है, जैसे बिटवीन को B/W में लिखता हूं, कार्ड को C/D लिखता हूं। प्लास्टिड हैव डीएनए, इसमें डीएनए पाए जाने के कारण कभी भी साइटोप्लाज्म इसका फॉर्मेशन नहीं कर सकता है, बिल्कुल याद रखिएगा अच्छे से। अगली बात क्या बताई गई, द फॉर्मेशन ऑफ प्लास्टिड इज मोनोट्रैफिक। क्या है, एक तरीके से यूनिडायरेक्शनल। इट मीन्स वन फॉर्म ऑफ प्लास्टिड कन्वर्ट्स इन अदर फॉर्म ऑफ प्लास्टिड्स, इसका मतलब यही है। इसमें मैंने और भी आपके क्वेश्चन कई सारे पूछे जाते हैं कि किस किस एल्गी में इसका शेप क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट वगैरह का, प्लास्टिड का। अगली बात, व्हेन क्लोरोप्लास्ट कन्वर्ट इन क्रोमोप्लास्ट देन स्ट्रोमा लैमेली। लास्ट लेक्चर में भी आपको हमने बता दिया था कि स्ट्रोमा लैमेली क्रोमोप्लास्ट में नहीं रहते हैं, डिसअपियर्स द येलो पिगमेंट ग्लोब्यूलिन रिलीजेज विच मास्क्स द क्लोरोफिल। वही क्लोरोफिल को खत्म कर देता है, पूरा ढक लेता है, इसलिए कोई और कलर उसका नहीं रह जाता है, ग्रीन कलर नहीं रह जाता है। जब क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट होता है तो वहां पर ये स्ट्रोमा लैमेली डिसअपियर हो जाते हैं। क्यों डिसअपियर हो जाते हैं? क्योंकि येलो पिगमेंट जो ग्लोब्यूलिन होता है वो रिलीज होता है और वही इसको ढक लेता है, किसको, क्लोरोफिल को, इसलिए इसका कलर नहीं रह जाता है। अगली बहुत ही खास बात यहां पर नीचे मैंने बताया है, उसी को ऊपर लिख दिया है, इसका क्वेश्चन इस पर आया हुआ था इसलिए मैंने यहां लिखा है, फाइकोसाइनिन एंड फाइकोएरिथ्रिन ओनली प्रेजेंट इन किसमें, एल्गी में। यहां पर फाइकोसाइनिन होता है, जो फियोप्लास्ट आप जानते हैं फाइकोसाइनिन, और इसमें रोडोप्लास्ट में फाइकोएरिथ्रिन, याद रखना पड़ेगा आपको, याद रखिएगा ये। यूलोथ्रिक्स में जो प्लास्टिड का शेप होता है मींस क्लोरोप्लास्ट का, वो कैसा होता है, गर्डन शेप्ड होता है, याद रखिएगा। स्पाइरोगायरा में कैसा होता है, स्पाइरल या रिबन की तरीके से होता है, सर्पिलाकार। क्लेमाइडोमोनास का कैसा होता है, कप लाइक होता है क्लोरोप्लास्ट उसका। जिग्निमा में कैसा होता है, स्टार शेप्ड होता है। ओइडोगोनियम में कैसा होता है, रेटिकुलेट या नेट लाइक होता है। और क्लोरेला में बेल शेप्ड, घंटे के जैसा होता है। ये आप इसको याद रखिएगा। क्रोमोप्लास्ट हैव मेनी पिगमेंट्स, जैसे लाइकोपीन, वहां आप पढ़ चुके हैं अभी, किसमें, टमाटर में। ये क्या है, लाइकोपीन है क्या, आइसोमर ऑफ कैरोटीन। ये कैरोटीन जो कैरेट में पाया जाता है उसी का ही एक आइसोमर है। कौन, लाइकोपीन। इसीलिए गाजर में कैरोटीन पाया जाता है। वो हमें ज्यादा खाना चाहिए क्योंकि ये सीधे विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है। अगला है हीमेटोक्रोम। और भी दूसरे पिगमेंट होते हैं, तो आपने क्या जाना, लाइकोपीन होता है, कैरोटीन होता है, और क्या होता है, हीमेटोक्रोम होता है, और क्या होता है, अभी पहले बता चुके, फाइकोएरिथ्रिन होता है, फाइकोसाइनिन होता है, एंथोसाइनिन होता है, और एंथ्रोजाइंथिन होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, कतई ना भूलिएगा। कौन कौन से हमने पिगमेंट बताए, लाइकोपीन बताया, कैरोटीन बताया, हीमेटोक्रोम बताया, फाइकोएरिथ्रिन बताया आपको, फाइकोसाइनिन बताया, एंथोसाइनिन बताया, और एंथ्रोजाइंथिन बताया। ये आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर और भी मैंने यहाँ पर जो अलग अलग टाइप के प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट जो पाए जाते हैं जिन एल्गी में, वो भी मैंने बता दिया है। उसको एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, कतई ना भूलिएगा। यूलोथ्रिक्स में कैसा होता है, गर्डिल शेप्ड है। स्पाइरोगायरा में स्पाइरल या रिबन शेप्ड है। क्लेमाइडोमोनास का कप शेप्ड है। जिग्निमा का स्टार शेप्ड है। ओइडोगोनियम का रेटिकुलेट या नेट लाइक है। और क्लोरेला में बेल शेप्ड है। ये कतई नहीं आपको भूलना है, अच्छे से देख लीजिएगा। अब बहुत ही खास बात जो भी पहले मैंने शुरू में ही आपको बताया है, द फॉर्म्स ऑफ प्लास्टिड्स आर इंटरकन्वर्टेबल, मतलब ये आपस में कन्वर्ट होते रहते हैं। जैसे अभी हमने बताया ल्यूकोप्लास्ट क्लोरो में, क्लोरोक्रोमो में है, या ल्यूको डायरेक्ट भी क्रोमो में ही हो जाता है, तो हैं। और कैसे होते हैं, इंटरकन्वर्टेबल है, बहुत अच्छी बात है। रिवर्साइबल भी है, जैसे ल्यूकोप्लास्ट
क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसके लिए बात आ गई। रिवर्साइबल भी आ गई, इंटरकन्वर्टेबल भी आ गई। बट द फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोप्लास्ट इज इरिवर्साइबल, मतलब एक बार क्रोमो में कोई कन्वर्ट हो जाए तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वहां पर स्ट्रोमा लेमेली डिसअपियर हो जाते हैं। तो एक फाइनल मुकाम उसको मिल गया। कभी भी क्रोमो किसी दूसरे में कन्वर्ट नहीं होता है। क्रोमोप्लास्ट क्या है? नॉन कन्वर्टेबल है, ध्यान रखिएगा। क्रोमोप्लास्ट अपीयर्स एट मैचुरेशन, और ये सिर्फ मैचुरेशन के बाद में ही, जब स्ट्रोमा लेमेली पूरा डिजॉल्व हो जाता है, तभी इसका एक स्पेसिफिक कलर आता है। किसका आता है? क्रोमोप्लास्ट का। अगली और आखिरी बात, टेम्पोरेरी स्टार्च, या उसी को क्या कहते हैं? एसाइमुलेटरी स्टार्च, फाउंड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में वो बनता है कब? दिन के समय। एंड कन्वर्ट्स टू शुगर एट नाइट, और रात के समय वो शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके पहले वाले में मैंने आपको ल्यूकोप्लास्ट के बारे में बताया, इसमें मैंने आपको क्रोमोप्लास्ट, मतलब ये प्लास्टिड से रिलेटेड और जितनी चीजें थी, और इस पर मेनली क्रोमोप्लास्ट से रिलेटेड चीजें थी, वो मैंने आपको बताई। आगे इसके बाद में जो आप जानेंगे, इसके बाद वो क्लोरोप्लास्ट पर आएगा। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो दूसरों को भी ये बताइए, और इसको हमारे लिए सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे ये दूसरों तक जाए, दूसरों तक भी पहुंचे और वो भी इसका फायदा लें। ये बनाने का पर्पज सिर्फ इतना ही है। ओके।